आप देख रहे वृंदावन बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के जल संसाधन मंत्री महेंद्र सिंह। जहां उन्होंने ठाकुर बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर गोस्वामी सेवायत द्वारा पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं दर्शन के पश्चात जल संसाधन मंत्री देवराहा बाबा घाट पर हो रहे बाढ़ नियंत्रण कार्यों की समीक्षा करने पहुंचे और वहां का औचक निरीक्षण किया। साथ ही पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि जल्द ही यमुना शुद्धिकरण का निस्तारण कर दिया जाएगा और यमुना में गिरने वाली नाले भी टैप कर दिए जाएंगे। वहीं धर्मरक्षा संघ के पदाधिकारियों द्वारा जल संसाधन मंत्री को यमुना शुद्धिकरण रिवर फ्रंट आदि को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस बारे में जानकारी देते हुए जल संसाधन मंत्री ने बताया कि भाभी आओ। आज आपने यहाँ पे निरीक्षण किया है, मंत्रालय के कार्यों का निरीक्षण किया है, क्या क्या देखा? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश बना था। तब से लेकर के आज तक बाढ़ बचाव के कार्य का पैसा मार्च और अप्रैल महीने में दिया जाता था। योगी आदित्यनाथ जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। सारे नियम कानूनों में परिवर्तन करते हुए अब वो पैसा जनवरी माह में रिलीज किया है। पहले जब मार्च और अप्रैल में पैसा रिलीज होता था, मई में टेंडर होता था और जून में बरसात आ जाती थी, कोई काम नहीं हो पाता था। लेकिन अब जनवरी में पैसा रिलीज होने के कारण से अभी मैं यहाँ पर भी काम देखा हूँ और इसके पहले वहाँ जो मंदिर के बगल में घाट बन रहा, वहाँ कटान हो रही थी, उसको भी देख करके आ रहा हूँ। लगभग सारे काम वहाँ के कटान के पूरे हैं। पिछली बार भी जो काम हुआ था वो आप देख रहे होंगे कि बाबा देवराहा बाबा के बगल में जो हमारे इस पर बने हुए हैं और उसके सामने जो घाट बना हुआ, बहुत सुंदर कार्य हुआ है। पहले बाढ़ का कार्य होता था, दिखता नहीं था। अब जनता को भी और जनप्रतिनिधि को भी सबको दिखाई पड़ता कि क्या काम हो रहा है। और बाबा के आश्रम को बचाने की दृष्टि से जो यहाँ पर काम हो रहा है वो भी बहुत ऐतिहासिक है। 20-25 दिन के अंदर ये भी काम पूरा हो जाएगा, जिससे हम बाबा के लिए कुछ सेवा कर पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार पूरे उत्तर प्रदेश के बाढ़ बचाव कार्यों को हम लोगों ने समय से पूरा किया है। 14 और 15 में 15 लाख हेक्टेयर ज़मीन का कटान बाढ़ से हुआ था, लेकिन 20, 19 और 20 में वो कटान घट करके 12,025 हेक्टेयर हुआ और पिछली बार 20 और 21 में जो कटान हुआ वो 6,886 हेक्टेयर हुआ। यानी 15 लाख से घटते घटते हम 6,000 पर पहुंच गए। उत्तर प्रदेश में 42 जिले बाढ़ से प्रभावित होते हैं। सभी जिलों में ऐतिहासिक काम हुआ है। परसों माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी समीक्षा बैठक किया है, सबको निर्देशित किया है कोई जनहानि, धनहानि, पशुहानि, किसी प्रकार की कोई हानि ना हो और किसानों की एक भी इंच भूमि कटे ना, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और निश्चित रूप से बड़ी सफलता उसमें प्राप्त हुई है। और आगे भी हम लोग कृत संकल्पित हैं कि बाढ़ से किसी प्रकार की कोई हानि उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का ना हो। आज उसी के दृष्टि से मैं यहाँ का निरीक्षण करने के लिए आया था। जी, वृंदावन में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी रिवर फ्रंट की, लेकिन वो काफ़ी समय से 178 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ था। एनजीटी में मामला था, एनजीटी का मामला समाप्त हुआ है। अभी हाई कोर्ट में मामला है। आज ही हमने उसकी समीक्षा की है और जल्दी से जल्दी हाई कोर्ट से निस्तारण करा करके और तत्काल उस पर काम शुरू कराने की व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। वृंदावन की जमुना किनारे डूब क्षेत्र में कॉलोनियाँ विकसित हो रही हैं और निरंतर उन पर काम हो रहा है और मतलब बड़े बड़े मकान बन रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी अगर अवैध कब्जा होगा, जिस तरीके से वृंदावन का, मथुरा का चतुर्दिक विकास करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कृत संकल्पित हैं और ऐतिहासिक अब तक का सबसे बड़ा काम आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में मथुरा और वृंदावन का, जो भारत के लिए नहीं बल्कि दुनिया के मानचित्र पर हमारा वृंदावन है, मथुरा है, ऐतिहासिक स्थली है, धार्मिक स्थली है, आध्यात्मिक स्थली है, सांस्कृतिक स्थली है और इस स्थली का चतुर्दिक विकास हो, इसके लिए वो संकल्पित हैं और किसी प्रकार की कोई शिकायत आएगी तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो क्षेत्र में निर्माण हो रहा है, डूब क्षेत्र, मैंने आपसे कहा कि अगर ऐसी कोई भी चीज़ प्राप्त होगी तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। भैया, आपके पास होगी, मेरी जानकारी में नहीं है। मेरे पास कोई जानकारी नहीं, आपके पास होगी तो मैं बता नहीं सकता। संत समाज ने ज्ञापन दिया, क्या मांगे रखी है? देखिए, संत समाज में निश्चित रूप से सभी संतगण चाहते हैं कि हमारा वृंदावन, जमुना जी अविरल हो, निर्मल हो और इसके अगल बगल जो संतगण रहते हैं उनके स्नान के लिए शुद्ध जल प्राप्त हो और जिस तरीके से यहाँ पे जलाभिषेक होता है, रुद्राभिषेक होता है, स्नान कराते हैं भगवान को, उसके लिए भी जल प्राप्त हो, उसी सब बातें कही है। हम लोग अनवरत इस पे लगे हुए हैं, अच्छे से अच्छा प्रयास कर रहे हैं और अच्छा इसको करेंगे।
सभी एसटीपी बनेंगे, नाले उसमें कनेक्ट होंगे और हमारी माँ जमुना जी जिनकी हम आराधना पूजना करते हैं वो अविरल हो, निर्मल हो, ऐसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है। नमामि गंगे के तहत गंगा मैया का जिस तरीके से काम हुआ, अब जमुना जी में भी हम लोग उतनी तेजी के साथ काम करेंगे।